5 ओके। देख लीजिए जल्दी जल्दी और बताइए क्या डाउट्स पूछना है। तब तक मैं प्रोजेक्ट करता हूँ स्क्रीन शेयर। या जल्दी जल्दी देख लीजिए और बताइए क्या क्या डाउट्स हैं। ओके तो मुझे कुछ डाउट्स दिख रहे हैं। हाँ देख लीजिए आराम से, है ना। लेवल 1 में जो भी डाउट्स हैं वो बताइए। तो लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 14, 18, 19, 23, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है। इसके अलावा किसी और को और कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अच्छा एक और आ गया क्वेश्चन नंबर 23। हाँ वो तो आ गया इसमें। इसके अलावा और कोई है तो बता दीजिए। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? एफ सी इज एन एक्सट्रीम वैल्यू, है ना। तो आप लोगों को पढ़ाया था मैंने एक्सट्रीमम, मतलब या तो आपका मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। और कब एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। अच्छा तो ये 4 कंडीशन दी गई। तो ये तो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि सबसे पहले आपका फंक्शन दिया रहता है, आप डिफरेंशिएट करते हो एफ डैश एक्स, उसको 0 रखते हो, कुछ वैल्यूज आएंगी, मान लो सी आ रहा है, एफ डैश सी 0, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं और चेक करते हैं। अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा हो जाता है, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा हो जाता है, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी है। तो सिर्फ एफ डैश सी का 0 होना ही नहीं, क्योंकि इसमें तीसरी कंडीशन भी क्या है, 0 आ सकता है। और 0 में आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या ये पढ़ा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? मुझे बताइए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये तीसरी चीज। तो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ ऑफ सी। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फंक्शन की सी पर वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। तो ऐसे ही निकालते हैं, मान लीजिए सी पर मैक्सिमा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इस वैल्यू को फंक्शन में रख देते हैं तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फिर इसी तरह से अगर सी मिनिमा है तो फंक्शन में रख देते हैं तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाती है, इस तरह से, ठीक है। तो क्या क्या पूछ रहा है, एफ सी इज एन एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स अगर एफ डैश सी 0 हो जाए। अगर किसी पर 0 आ जाए तो मैक्सिमा ही है क्या? नहीं। अभी देखा हमने, क्या आ जाए, एफ डैश सी 0 हो जाए। तो देखो एफ डैश सी 0 होने के बाद आपको डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ता है ना। और उसमें अगर ये दो कंडीशन आती है तब मैक्सिमम मिनिमा होता है, एक्सट्रीम वैल्यू होती है। तीसरी भी कंडीशन पॉसिबल है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस जिस पॉइंट के लिए डबल सिंगल डेरिवेटिव 0 आएगा उन सब के लिए मैक्सिमम मिनिमा ही होगा, है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। सेकेंड बोल रहा है एफ सी इज एन एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, देन एफ डैश सी 0 होगा। अगर एफ सी मैक्सिमम वैल्यू है, पहले से चेक करके रखा कि एफ सी जो है मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम आ रहा है, तो मतलब ये जरूरी है क्या कि उस पॉइंट पर स्लोप 0 आएगा? हाँ तो ये सही है इसका ऑप्शन, है ना। क्योंकि अगर आपको पहले ही बता दिया गया है कि सी पर आपका फंक्शन जो है मैक्सिमा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन पॉइंट्स पर जितने भी मैक्सिमा वाले पॉइंट होंगे उस पर स्लोप क्या आना जरूरी है, 0 आना जरूरी है। तो किस तरह से सही है कि अगर एफ सी मैक्स है, दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। लेकिन अगर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है, दिस डज नॉट इंप्लाइज दैट कि फंक्शन जो है सी पर क्या है, मैक्सिमा है या फिर एक्सट्रीमा है, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ओके ठीक है।
तो आपका बी पार्ट करेक्ट है, बी पार्ट करेक्ट है तो बाकी सब तो गलत हो ही जाएंगे। फिर भी सी पार्ट हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अगर एफ डैश सी 0 है तो एफ सी एक्सट्रीम वैल्यू होगी? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर एफ डैश सी 0 है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है, और उस पर ना तो एक्सट्रीम वैल्यू नहीं आएगी कोई भी। सी वाला तो गलत है, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, फिर तो वो हट गया। तो बी पार्ट आपका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहां जहां जरूरत होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ सेक एक्स। तो देखिए 7th क्वेश्चन, सेक एक्स का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पूछा है कि कब मैक्सिमम होगा। तो इसका जनरली क्या रहता है, ग्राफ पता रहता है, तो ग्राफ बना लीजिए। तो देखो इसका ग्राफ कैसे याद रखते हैं, तो सेक एक्स का ग्राफ बनाना रहता है तो कॉस का ग्राफ बनाइए। ये बेसिक ग्राफ याद रहनी चाहिए। तो हमें कहां से कहां तक का चाहिए, तो इसमें वैल्यू जो मुझे दिख रही है वो 0 π/2, तो ये तो 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये वैल्यू पाई है और ये वैल्यू 3 π/2, तो बस इतने की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ अगर ऐसा है तो सेक का ग्राफ कैसे बनेगा देखिए। तो कॉस के ग्राफ के लिए ये जो लाइंस होती हैं रेंज वाली, क्वेश्चन नंबर 6 भी है। ठीक है, तो क्या करते हैं देखो, ऐसे सपोर्टिंग लाइन बना लेते हैं जहां पर आपका ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है मतलब कहां पर लाइन खींचनी, एक तो यहाँ पर लाइन खींचना है, यहाँ पर लाइन खींचना है, यहाँ पर लाइन खींचना है, इस तरह से। ठीक है, ये एक तरीका है ना। एक और तरीका बता दूंगा आपको, ये ऐसा तरीका है कि आपको ग्राफ याद है तो बिना कुछ किए हुए, बिना ग्राफ बनाए आप बता सकते हैं। अब याद नहीं है हमें तो इसलिए आपको तो बताना पड़ रहा है। और इसको क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला पार्ट जो ऊपर है वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो नीचे है वो नीचे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से sec x का ग्राफ बनता है। ठीक है, और फिर आगे बन सकता है ऐसे, ये भी नीचे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो 0 किस किस पॉइंट पर बात हो रही है, 0 π/2 पाई और 3 π/2 इस पर बोला है। तो 0 पर तो देखो मिनिमा आ रहा है ना। π/2 पर तो डिफाइंड ही नहीं है, इनफाइनाइट जा रहा है ना, ग्राफ ही नहीं है, इनफाइनाइट जा रहा है। इसी तरह से 3 π/2 पर इनफाइनाइट जा रहा है। पाई पर देखो क्या है, मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा है। पाई के पहले वैल्यू कम है, पाई के बाद में वैल्यू ज्यादा है, तो पाई पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आपका आंसर हो जाएगा पाई। ठीक है, x इज इक्वल टू पाई इज द आंसर। अनदर वे टू डू इट, फंक्शन आपका दिया हुआ है sec x। ठीक है, इसको कर दिया डिफरेंशिएट नॉर्मल तरीके से जैसे करते हैं। तो dy अपॉन dx, sec x का डिफरेंशिएशन याद होगा sec x tan x। ठीक है, और फिर इसको क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी देखो, हमें किसके लिए बात करना है, 0 से लेकर 3 π/2 की बात करनी है। तो sec x इज इक्वल टू 0 हो सकता है एंड tan x इज इक्वल टू 0 होता है। तो sec x 0, तो ये पता होना चाहिए आपको कि ये होता है 0 पर, और sec x इज इक्वल टू 0। हाँ, तो sec x इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि sec जो होता है इसकी जो डोमेन होती है, रेंज होती है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट होती है, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती कभी। ठीक है, हाँ, tan x की वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई, इन दो वैल्यूज पर। तब अब चेक कर लो, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नॉर्मल तरीके से, या फिर हाँ ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिएगा। ठीक है, तो sec x एज इट इज tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और प्लस tan x एज इट इज sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अब रख के देख लो, 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, sec 0 1, ये 1 आ गया। ठीक है, ये भी 1 आ गया, tan 0 0, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो पॉजिटिव आ गया, तो मतलब मिनिमा हो गया। ठीक है, और फिर x इज इक्वल टू पाई रख के देख लीजिए, तो sec पाई, तो sec पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई, sec पाई -1 होता है, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, और tan पाई तो 0 होता है, तो ये -1 आ गया, डबल डेरिवेटिव पर, ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमा हो जाएगा, तो फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाई पर मैक्सिमा है। ठीक है, दो तरीके हैं कैसे भी। अभी ये तरीका ऐसा है ना, ये क्या है, जनरली स्टूडेंट्स को याद रहता है, मतलब जो ऐसा सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको याद रहता है, हाँ सेक जो है इस तरह से जाएगा, तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, हवा में ही हो जाता है, इसलिए मैंने वो तरीका बताया आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा है इन्होंने, तो 6 देख लेते हैं। सी पार्ट इज द आंसर, हाँ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। तो इन सब के थोड़े से ग्राफ अगर सोच लेंगे ना तो देख के हम आंसर बता सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ये जो होता है माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा ग्राफ है, तो ये होता है इस तरह से, है ना, इतना पता रहना चाहिए। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay जैसा ग्राफ है, तो कहां खुला रहेगा, -1 नीचे की तरफ। क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू एट 0, तो इस पर तो 0 पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू आ रही है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, क्योंकि इस पर मैक्सिमा है, तो x इज इक्वल टू 0 पर, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। और फिर मॉड x देख सकते हैं, तो मॉड x तो जानते हैं उस पर तो मिनिमम आ जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है ये तो इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट सब आता है, ठीक है, तो ऐसे बता सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू किस x इज इक्वल टू 0 पर किसकी है, इसकी, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की मैक्सिमा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द पॉइंट ऑफ, हाँ 7th कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं पर कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14, मैं ये बार बार बता चुका हूं आप लोगों को, दैट विल बी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा के इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 एक्स माइनस के का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें पूछा है अज्यूम मैक्सिमम वैल्यू फॉर एक्स गिवन बाय, तो किस एक्स के लिए ये मैक्सिमम होगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सिग्मा के बारे में आप जानते होंगे, है ना, कैसे एक्सपैंड करते हैं, ऐसा कोई है तो नहीं जिसको पता ना हो सिग्मा के बारे में, पता रहेगा, ठीक है। तो हम नॉर्मल तरीके से कर देते हैं, ये तो फंक्शन दिया हुआ है, तो देखो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 एज इट इज, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स माइनस के, तो 2 टाइम्स एक्स माइनस के, और फिर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी रख देते हैं, 0 रख देते हैं क्रिटिकल पॉइंट, या अब इसको थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, तो देखो k की वैल्यू 1 रखेंगे तो x माइनस 1, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो x माइनस 2, k की वैल्यू 3 रखेंगे तो x माइनस 3, k की वैल्यू 4 रखेंगे तो x माइनस 4, और k की वैल्यू 5 रखेंगे तो x माइनस 5, और इन सबको ऐड करते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए कितना होगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से 2x 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 कितना आ जाएगा 5x, यहाँ से कितना आएगा -2 -4 -6 -8 एंड -10 इज इक्वल टू 0, 5x ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30 इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो यही एक पॉइंट आया है, क्या पूछा है इसमें, मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी, कुछ हमने मिस्टेक कर दिया, x माइनस 1 2 3 4 5 2x, अच्छा ये 10x होगा ना, इसको 10x करिए, है ना, 10x, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, एक ही वैल्यू आ रही है, तो आप चाहे तो डबल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना, जैसे यही आपका f डैश x है, डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो, तो बहुत आसान है, देखो डबल डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 5 टाइम्स 10 आ जाएगा, नेगेटिव है मतलब मिनिमा, मैक्सिमा, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, यही पूछा था कि मैक्सिमम, अच्छा मिनिमम वैल्यू पूछिए ना, अच्छा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए क्या हो जाता है आपका, मिनिमा हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 3 पर क्या आएगा, मिनिमा आएगा, और ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही वैल्यू है तो मिनिमा ही होगा, एक ही वैल्यू है तो मिनिमा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 के बाद 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया जिसने भी पूछा था, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ना, और कहीं पर आप ना ले पाए तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम लगा हुआ है। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, तो ये टॉपिक है। तो क्वेश्चन है कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर दिया है, ठीक है,
मिनिमम वैल्यू बतानी है किसकी, ए एक्स प्लस बी वाई की। यहां पर ए पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो इसको कुछ मान लेते हैं, मान लो इसको मान लो एफ मान लिया, ठीक है। हमें क्या बताना है, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो कैसे करेंगे देखिए, तो कुछ नहीं, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू लिखनी है अगर, तो डिफरेंशिएट करके जीरो रख देंगे, डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे कहां पर मिनिमम है, और वो वैल्यू रख के हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि राइट हैंड साइड पर दो वेरिएबल है ना। तो ये आपने मैक्सिमम मिनिमा के लास्ट में सॉल्व किए होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं कि जहां पर फंक्शन आप क्रिएट करते हैं उसमें दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, तो कुछ रिलेशन यूज करके उसको हटाते हैं। तो हमने देखा अभी y और x में होता है ज्यादातर, अभी यहाँ पर f तो हटा नहीं सकते, तो हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी कितनी, सी स्क्वायर बाई एक्स, और यहाँ पर रख दी। तो ए एक्स प्लस बी टाइम्स सी स्क्वायर बाई एक्स, तो इसको मैंने बोल दिया एफ एक्स। तो अब ये मिनिमाइज कर देते हैं तो ऊपर वाला मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल तरीका लगा दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आ जाएगा, a प्लस बी सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर। तो ये आ गया a माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जीरो रख दिया, तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर बाई a, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो दो वैल्यूज दिखेंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ बी सी स्क्वायर बाई ए। प्लस माइनस मत भूलिएगा, दो वैल्यूज आ गई। अब इस पर चेक करना है मैक्सिमा है कि मिनिमा, डबल डेरिवेटिव कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन, a का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस बी सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2/x क्यूब, है ना। आई होप सो दिस वन इज क्लियर, है ना। 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2/x क्यूब, तो ये आ गया 2bc स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। अब इसका साइन चेक करना है, तो देख लेते हैं। तो हमें तो जल्दी करना है, क्या देखो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ये कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसको पॉजिटिव होना है तो देखो बी और सी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, बी और सी तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एक्स को क्या रख दे, पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्स पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ बी सी स्क्वायर अपॉन ए। इस पर क्या है, आपका मिनिमा है। बात समझ में आ रही है ना। इसको रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर x पॉजिटिव तो x क्यूब पॉजिटिव, x क्यूब पॉजिटिव तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें क्या चाहिए, मिनिमा चाहिए, तो मैंने x पॉजिटिव ले लिया, खत्म कहानी, बार बार रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू इतनी आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y कितना था, सी स्क्वायर अपॉन एक्स, है ना, अभी ऊपर लिखा था। तो सी स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू रख दी बी सी स्क्वायर अपॉन ए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमें मिनिमम वैल्यू अब निकालनी है, तो फंक्शन जो आपका दिया था ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पर रख के मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए रूट ऑफ बी सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी टाइम्स सी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ बी सी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो सी स्क्वायर अपॉन रूट बी बाई ए, और सी स्क्वायर का सी बाहर आ जाएगा और एक कट जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो रूट ए बाई बी हो जाएगा, और बाहर सी लिखा हुआ है, ये वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट। तो बी वाई कितना हो जाएगा, रूट ए बाई बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस ए को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए। इसी तरह से इनको बीसी को भी अंदर ले जाओ, तो सॉल्व करने का तरीका है, सिंपल कर सकते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो एक ए से एक ए कट गया, तो रूट ए बी है, तो सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा सी, तो सी रूट ए बी प्लस यहां से भी देखो एक बी से बी कट जाएगा, सी रूट ए बी। तो आंसर कितना आ गया, 2c रूट ए बी, सी पार्ट इज दी आंसर। आया समझ में, है ना, नॉर्मल तरीका है, फंक्शन दिया था उसको मैंने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया राइट हैंड साइड। तो इसमें y की वैल्यू रख दी सी स्क्वायर बाई एक्स, और डिफरेंशिएट कर दिया, जीरो रख दिया, दो वैल्यूज आ गई, डबल डिफरेंशिएट कर दिया, चेक कर लिया, मिनिमा चाहिए तो वो वैल्यू ले ली जिस पर पॉजिटिव आ रहा है, और ये आंसर आ गया हमारा। मिनिमम वैल्यू पूछी थी तो फंक्शन में वैल्यू रख दी, खत्म कहानी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, कहां था,
18 पर 19 एंड 23। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये था आपका 18 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन, ये तो हम शायद देख के ही कर सकते हैं बिना कुछ सॉल्व किए। क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज ए। तो दो नंबर मान लिए x माइनस एक्स वाई, तो डिफरेंस कितना दिया है? ए। देयर प्रोडक्ट इज मिनिमम, तो नंबर बताइए। तो पहले तो आप नंबर जो इसको क्या है, ऑप्शन जो दिए उसी से चेक कर लो। पहले तो देख लो कहां पर डिफरेंस है, जो कितना है? ए। तो ए पार्ट में क्या दिया हुआ है? माइनस ए बाई टू से ए बाई टू, ठीक है। तो इसका डिफरेंस तो समझ में आ रहा है ए, और इसका प्रोडक्ट कितना है? माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। ओके, डिफरेंस तो ए है, सही है, तो हो सकता है आंसर। देखते हैं और वैल्यूज। बी है माइनस ए और टू ए, इसका डिफरेंस तो थ्री ए आ गया, चेक करो। माइनस ए से लेकर टू ए तक डिफरेंस कैसे निकालते हैं? किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो टू ए माइनस माइनस ए, तो कितना आ जाएगा? थ्री ए। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर सी पार्ट है माइनस ए बाई थ्री एंड टू ए बाई थ्री, इसका डिफरेंस देखो। तो टू ए बाई थ्री माइनस माइनस ए बाई थ्री, तो टू ए बाई थ्री प्लस ए बाई थ्री मतलब थ्री ए बाई थ्री। हाँ, डिफरेंस तो ये आ रहा है, और प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? माइनस का टू ए स्क्वायर बाई नाइन। चलो इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे। डी देखा माइनस ए बाई थ्री एंड फोर ए बाई थ्री, तो इसका डिफरेंस देखो फाइव ए बाई थ्री आ गया, जो कि ए से बड़ा है, तो ये गलत हो गया। अब बताओ कौन सा बड़ा है इसमें? ए स्क्वायर बाई फोर बड़ा है कि ए स्क्वायर बाई नाइन बड़ा है? देखो ऐसे देख सकते हैं, ये a बाई टू का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये a बाई थ्री का होल स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि क्या बड़ा है? a स्क्वायर बाई टू का होल स्क्वायर बड़ा है a बाई थ्री के होल स्क्वायर से। किसी के नंबर का हाफ किया है और वन बाई थर्ड कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा होगा। माइनस लगाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, माइनस लगा दिया तो क्या बड़ा हो गया? माइनस का ए स्क्वायर बाई थ्री बड़ा हो गया, ठीक है। और उसमें टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो और बड़ा हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस रखना था यहाँ पर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट ही है ना आंसर, चेक कर लो। क्या बोला है? प्रोडक्ट इज मिनिमम, मिनिमम बोला है ना? हाँ, तो ए पार्ट आंसर आ जाएगा। मिनिमम बोला है ना? हाँ, मैक्सिमम पूछा होता तो सी पार्ट हो जाता, ए पार्ट आंसर है आपका, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं चेक करके, जरूरी नहीं कि आपको उसी ट्रेडिशनल तरीके से आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व भी किया जा सकता है, बहुत सिंपल है ना। यहाँ से कोई भी एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देना, डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा नॉर्मल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा था। 23 देखो, ये थोड़ा विजुलाइज करने वाला है। अगर आपने 3D ज्योमेट्री पढ़ा होता तो बहुत आराम से कर लेते, जो कि अभी नेक्स्ट टर्म में आएगा वो। मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, एक पॉइंट दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी की, कहां से? किसी ने आंसर बताया क्या? सी। सही है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक पॉइंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, इसकी डिस्टेंस पूछी है। तो देखो आपको विजुलाइज करके बता देता है, थोड़ा ध्यान से देखना है। मान लिया ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होनी चाहिए एक्स वाई जेड एक्सिस, आप एक्स वाई जेड कहीं पर भी ले लो, ठीक है। ऐसा आ गया। अब हम इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले देखो एक्स पर कितना चलेंगे? ओरिजिन पे मान लो खड़े हैं, यहाँ से कितना चलेंगे? ए। किस साइड पर? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर ए चल देते हैं। तो यहां से देखो ये ए चल लिया हम, मान लो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? ए, और हम यहाँ पॉइंट पर आ गए। ऐसे चलते हैं ना, 2,3, तो पहले 2 फिर 3। फिर क्या करना है? वाई डायरेक्शन में कितना चलना है? बी। तो यहां से वाई डायरेक्शन की तरफ चलते हैं, कितना? बी यूनिट, मान लो यहां पर आ गए। तो ये लेंथ कितना है आपका? बी। फिर उसके बाद क्या? जेड डायरेक्शन में कितना चलना है? सी यूनिट, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में। तो ऊपर की डायरेक्शन में आ गए सी यूनिट। तो ये लेंथ कितना है आपका? सी। तो ये पॉइंट है हमारा ए कॉमा बी कॉमा सी।
तो इसकी पूछी है किससे, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो इसको कनेक्ट कर दो और ये डिस्टेंस आपको दिख गई, ये एंगल 90 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट। तो यही आंसर है आपका। इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो 2D में किया होगा, इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर, तो ये काइंड ऑफ परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, मतलब दैट इज पार्ट सी। चलिए, तो लेवल 1 हमने कंप्लीट कर लिया बहुत ही जल्दी। लेवल 2 पर आते हैं। कुछ और तो नहीं पूछना है लेवल 1 में किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेवल 2 पर आते हैं, तो बताइए मुझे लेवल 2 में जो 10 क्वेश्चन दिए उसमें कोई डाउट? लेवल 2 सारे ही डाउट है। देख लीजिए अच्छे से, है ना, जो डाउट्स हैं बता सकते हैं। आप लोग डाउट्स बताएं, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, कुछ हाँ कुछ हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 5, 2, 3, 9, आगे इसमें 5, 10, 2, 3, 5, 10, 2, 3, तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं, बस कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए इसमें ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट और सिक्स्थ आप लोगों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो 2 के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो अगर किसी ने आर डी शर्मा बुक खोली होगी तो उसमें मिला होगा। किसी को आया क्वेश्चन नंबर 2? सूरज नहीं आया? ओके, तो देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा चेक करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर है देखिए। पहला स्टेप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप एफ डैश एक्स 0 रखते हैं, ठीक है, और यहां से एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं। थर्ड स्टेप एफ डबल डैश एक्स चेक करते हैं, अगर पॉजिटिव आ गया
मिनिमा, नेगेटिव आ गया मैक्सिमा, जीरो आ गया, तो दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, ये टेस्ट फेल हो जाता है। काफी सारे केसेस में तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस आ जाता है ना, उसमें कुछ और चीजें भी चेक करनी रहती हैं, लेकिन जनरली आपका बोर्ड लेवल पर एफ डबल डैश एक्स अगर जीरो आ जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस समय क्या हो जाए, आपका टेस्ट फेल हो जाए, उस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ना होके कोई मैक्सिमा मिनिमा हो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, टेस्ट फेल हो जाता है जब, है ना, तब क्या कैलकुलेट करते हैं, देखिए एफ ट्रिपल डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद एफ ट्रिपल डैश एक्स को जीरो रखते हैं, एक्स की वैल्यूज निकालते हैं और फिर एफ 4 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसको चेक करते हैं। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा और जीरो आ गया फिर से टेस्ट फेल। इसके बाद क्या करते हैं, एफ की पावर 5 एक्स कैलकुलेट करते हैं। पावर 5 का मतलब यह है कि 5 बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 6 बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो 5 बार डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 बार डिफरेंशिएट करके फिर से चेक करते हैं, ऐसे। तो ये आप आर डी शर्मा में देखेंगे, मिल जाएंगे, यहां से भी टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ऐसे करते जाते हैं जब तक कि हमारा आंसर नहीं आ जाता है, ठीक है। तो हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो आप देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन ये है, या बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, 2a3c, हाँ आंसर ए पार्ट है, सी पार्ट है। देखते हैं, देखते रुक जाओ, बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। फंक्शन ये दिया हुआ है, इसमें क्या बोला है, देखो एफ डैश ए जीरो आ रहा है और आगे देखो एफ डबल डैश ए भी जीरो आ रहा है। इस तरह से कहां तक, एफ की पावर एन माइनस ए तक जीरो आ रहा है और एफ की पावर एन ए जीरो नहीं आया, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो x इज इक्वल टू ए पर क्या बोल दिया, मिनिमा है। ऐसा जीरो नहीं आया तो क्या होगा, पॉजिटिव आया होगा तो नेगेटिव आया होगा। तो मिनिमा है, मिनिमा है मतलब कि f पावर एन ए जो है ये कैसा आया होगा आपका, मिनिमा, मतलब पॉजिटिव आया होगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैं यहां पर बता रहा हूं। मिनिमा कब आता है, जब पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यही पूछा है ऑप्शन में। तो मिनिमा आया तो सबसे पहले तो यही देख लो कि एफ एन ए जो है आपका, हाँ मिनिमम, अच्छा हाँ ए पार्ट है, शायद हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये हो गई कि एफ एन ए कैसा होगा, पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव रहने पर मिनिमा आता है कहीं पर भी। और आप देखेंगे किससे चेक हो रहा है, देखो डबल डेरिवेटिव, है ना, 4 बार डिफरेंशिएट, ट्रिपल डेरिवेटिव से चेक चेक नहीं होता है, 4 बार डिफरेंशिएट करते हैं या फिर 6 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो पावर ये एन कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो आंसर आपका ए पार्ट आ जाएगा, चेक करो आंसर सही है, सेकंड का ए, हाँ सेकंड का ए सही है। ये बात समझ में आई, इस चीज को चाहे तो नोट कर सकते हैं, है ना। ये पूरा प्रोसीजर है कि जब तक आपका ऐसे ना आ जाए तब तक आप डिफरेंशिएट करते जाइए, डिफरेंशिएट करते जाइए, उसको जीरो रखते जाइए, फिर उसका एक और डिफरेंशिएशन निकाल के चेक करते जाइए कितना आ रहा है। आई होप सो इट इज क्लियर, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको आया समझ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, इसको आप बोर्ड में भी यूज कर सकते हैं ऐसे, है ना। कौन गया?
कौन है लेवल 2? अच्छा ये है। इसको थोड़ा सजा देते हैं अलग से। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो 5 तो सॉल्व करने था, सीधे सीधे सॉल्व करना है इसमें। एट x इज इक्वल टू 0 पूछा है। x इज इक्वल टू 0 पर पूछा है। फंक्शन है 3 माइनस एक्स टाइम्स ई पावर 2x माइनस 4x ई की पावर x माइनस एक्स। पूछा है 0 पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, नो मैक्सिमा मिनिमा। तो चेक कर लेते भाई। डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू 0 रखनी है। बस आपको ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब जब भी आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस बात को याद रखिए, कोशिश करिए कि उसमें कम से कम डिवीजन, कम से कम प्रोडक्ट आए। तो यहाँ तो देखो प्रोडक्ट रूल लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं, यहाँ पर कुछ हो सकता है। इसको मैंने खोल दिया, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 e की पावर 2x माइनस x इंटू ई की पावर 2x माइनस 4x इंटू ई की पावर x माइनस x। अब कर देते हैं डिफरेंशिएट। थोड़ा पेशेंस के साथ डिफरेंशिएशन करना रहेगा, यहाँ पे 2 बार करना है, थोड़ा सा लेंदी है। 2x, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं कुछ कॉमन तो नहीं है। 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू ई की पावर 2x और 2 आ जाएगा माइनस। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया, x इंटू ई की पावर 2x इंटू 2 माइनस ई की पावर 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4 टाइम्स x एज इट इज ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x माइनस 4 टाइम्स ई की पावर x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सभी लोग कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है, डिफरेंशिएशन करते जाना है माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है ये 6 ई की पावर 2x, 6 ई की पावर 2x, ठीक है, माइनस ये क्या लिखा हुआ है, कुछ इसके साथ कैलकुलेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 2x ई की पावर 2x। अच्छा 6 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x, इसको 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक कट गया। ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा। माइनस 4x इंटू ई की पावर x माइनस 4 ई की पावर x माइनस 1, ये आ गया f डैश x। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, f डबल डैश x। तो देखिए कितना हो जाएगा 10 ई की पावर 2x माइनस 2 x ई की पावर 2x इंटू 2 माइनस 2 ई की पावर 2x x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4 x एज इट इज ई की पावर x माइनस 4 ई की पावर x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 4 ई की पावर x माइनस 0। इसमें जल्दी से अब रख दिया 0 x की जगह, देखो कितना आ जाएगा। तो e की पावर 0 कितना होता है, सबको पता है 1 होता है। तो ये 10 बचा माइनस, ये तो पूरा खत्म हो गया इसकी वजह से, इसको हटा दो, ये भी 0 हो गया पूरा। यहाँ से कितना बचा, माइनस का 2 बचा। ठीक है, ये 0 हो गया। यहाँ से कितना बचा, माइनस का 4 बचा, और यहाँ से कितना बचा, माइनस का 4 बचा। बहुत आराम से दिख गया कि कितना रचा है, तो 10 0 आ गया। तो बस, तो 0 आ गया, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, तो मैक्सिमा मिनिमा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, नन ऑफ दिस। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये हो गया। तो ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नो मैक्सिमा नो मिनिमा, खत्म। ठीक है, ये बात क्लियर है, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया आप लोगों ने। हाँ 6 तो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, कर ही लिया होगा, कहीं तो मिला एनसीईआरटी। 7th देखिए, 7th मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, है ना, कुछ लोगों ने शायद पढ़ा हो। 7 और 8 दोनों सेम है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन को मैंने क्या बोल दिया, एफ बोल दिया, चलो ठीक है, एक्स का तो है नहीं, ये थीटा का है, तो आप बोल सकते हो चाहो तो एफ ऑफ थीटा बोल दीजिए, है ना, इसमें कोई बुराई नहीं।
ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर थीटा। यहां पर ए पॉजिटिव है और बी पॉजिटिव, और क्या बोला है कि ये मिनिमम है, तो थीटा की वैल्यू आपको एक सेकेंड प्लीज गिव मी अ मिनट। कहाँ गया क्वेश्चन? ओके, तो ये दिया गया है कि जो फंक्शन है आपका क्या है, मिनिमम है, तो थीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। हम्म तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? देखो, इसमें ऐसे किया, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमम एक तरीका होता है, ठीक है, और भी तरीके हैं, ठीक है। तो एक नया तरीका हम इसमें देखते हैं। तो इसको लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको साथ में ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से देखिए, एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, अगर ए एंड बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, तो क्या होता है इन दो पॉजिटिव नंबर के लिए, ए एम ग्रेटर देन जी एम होता है। अगर आपने सुना हो, ए एम क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। तो दो नंबर का अरिथमेटिक मीन मतलब ए प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी। ये पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी यूज होता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो, ए पॉजिटिव दिया है, बी पॉजिटिव दिया हुआ है, और स्क्वायर हो रहा है, तो ये दोनों नंबर ही कैसे हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा, इनका एम विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम। तो इन दोनों नंबर का अरिथमेटिक मीन कितना होगा, फर्स्ट नंबर ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू, एम ग्रेटर देन जीएम कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये बात समझ में आ रही है कि दो नंबर क्या है, एक पहला नंबर ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, दूसरा नंबर बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनके लिए अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ये देखो, tan स्क्वायर से tan कॉट स्क्वायर कट जाएगा, रेसिप्रोकल होता है, तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट आ गया ए बी, और इस डिनोमिनेटर वाले टू को इधर ले आए,
तो देखो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो है हमेशा 2ab से बड़ा है, ठीक है। तो सोचिए ये कांस्टेंट है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा विल बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इनइक्वालिटी है, जैसे x ग्रेटर देन 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे तो 2 प्लस एक्स विल बी ग्रेटर देन 2 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी जगह पर हम क्या लिख पाए, एफ ऑफ थीटा लिख पाए, क्योंकि एफ ऑफ थीटा के बराबर है। तो ये आ गया कि एफ ऑफ थीटा इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, और ये क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, जो थीटा एफ ऑफ थीटा है वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बड़ा है। पूछा क्या, देखो मिनिमम है, तो अगर मिनिमम बोल दिया है तो एफ ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितनी हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके लिए हम थीटा निकाल लेते हैं, तो देखो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ थीटा अगर तो इक्वल का साइन हो जाएगा यहाँ पर, तो मतलब हम यहाँ पर क्या लगा दें, इक्वल का साइन लगा देते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2ab, ठीक है, इतना आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये वैल्यू 2ab से बड़ी आ गई, दोनों तरफ a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दिया, तो f थीटा किससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया। अब पूछा है थीटा की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए मिनिमम हो जाए, मतलब ये किसके बराबर हो जाए, a प्लस बी को होल स्क्वायर के लिए। तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर ये इसके बराबर हो गया तो हर जगह इक्वल का साइन हो जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व करके आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। ए स्क्वायर लेट मी थिंक, हाँ देखो, ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और इसको इधर ले आए माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको मैजिकली इस तरह से लिखा जा सकता है, ए tan थीटा का होल स्क्वायर बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ए tan थीटा बी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 0। देखो लिख सकते हैं, tan थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा, 2ab आ जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ है, ए tan थीटा माइनस बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ गया, और ये इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और ये 0 आ गया तो रूट हट जाएगा, उधर रूट चला जाएगा, तो ए tan थीटा माइनस बी कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ए tan थीटा किसके बराबर आ गया, बी कॉट थीटा के बराबर आ गया। थीटा निकालना है तो इसको लिख दिया b अपॉन tan थीटा, कॉट को 1 अपॉन tan उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो a tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू b, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू b बाई a। तो यही से आंसर आ जाएगा आपका, tan थीटा कितना आ जाएगा, रूट b बाई a प्लस माइनस, तो थीटा आ जाएगा उधर जाकर tan इनवर्स प्लस माइनस रूट ऑफ b बाई a। और आपने पढ़ा होगा tan माइनस थीटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में माइनस tan इनवर्स हो जाता है, तो प्लस माइनस tan इनवर्स रूट b बाई a। तो मिनिमम जो होगा वो इन्हीं पर होगा। अब चेक कर लो इसमें कौन सा आंसर दिया हुआ है, प्लस वाला दिया हुआ है, tan इनवर्स रूट b बाई a, तो डी पार्ट इज द आंसर। कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया, डी इज द आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए पता, tan थीटा के बारे में कुछ दिया है, ठीक है। तो इसमें काफी दिमाग लगाए। नई चीज क्या सीखा हमने, am ग्रेटर देन gm सिखाया। यहाँ पर हमने AOD यूज नहीं किया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो उसकी मिनिमम वैल्यू निकाली, रखी, उसको बराबर कर दिया, और बस ये सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगाया, tan कॉट का हमने फायदा उठा लिया। अब देखो कुछ चीजें आपको बताएं, यहाँ पर इसको ऐसे क्यों ओपन किया हमने, ताकि मुझे tan कॉट मिले और मैं जब am ग्रेटर देन gm लगाऊं तो tan कॉट कट जाए। सेक कॉसेक इसमें भी लगा सकते थे, लेकिन सेक से कॉसेक कटता नहीं, एक वो दिक्कत, इसीलिए
हमने क्या किया, tan cot में बनाया और फिर उसका am ग्रेटर देन gm लगा दिया। तो इस चीज को याद रखिएगा इस मेथड को, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते क्या? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये तो मैं नया तरीका बताना चाह रहा था इसीलिए, और मे भी इस तरीके से आसान। अब मैंने तो क्या है समझाया है आपको, तो इसीलिए एओडी वाले। अरे, कौन है? एक मिनट रुकना। न्यू पेज, रुक जाओ। हाँ, तो मैंने ये तरीका इसलिए बताया ताकि आप कुछ और तरीके जान पाए। मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए एक ये भी यूज किया जाता है, और इससे भी काफी क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आते हैं जो इससे रिलेटेड रहते हैं। तो पूरा इरेज हो गया है, गया कहाँ? एक मिनट रुको यार, देखना कुछ तो करो। 1838 यही है। एटीन थर्टी। अरे यार, एटीन थर्टी। जस्ट अ सेकेंड। इसको क्या है? चलो छोड़ो, कुछ तो टेक्निकल एरर हो गया, चला गया। समझ में तो आ गया होगा ना? एओडी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एओडी को क्या है ना, सबसे लास्ट में यूज किया करिए। अगर आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि एओडी का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए एएम ग्रेटर देन जीएम का यूज करते हैं काफी बार। और क्या यूज करते हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो परफेक्ट स्क्वायर बना के यूज करते हैं, ठीक है। एक डोमेन रेंज वाला कॉन्सेप्ट करके यूज करते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस तो कब आएंगे, ये आपका अगर हम पढ़ेंगे बाद में ना, अभी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो उसमें आएगा एम ग्रेटर देन जीएम के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर ही है, उसमें आता है। डोमेन रेंज ये फंक्शन में पढ़ाया जाता है, फंक्शन से कैसे मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, डी पार्ट आंसर आ गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फॉर द कर्व c पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब पूछा है इसमें आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू देखो, तो अच्छा ये तो वही लिखा है ऊपर जैसा, देखो ए स्क्वायर इसको ऊपर लेके कॉसिक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो अब ये मेथड लगा देते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्या ए बी को इंटरचेंज कर दिया है ना, ए बी को इंटरचेंज कर दिया। तो वैसे आप कर लेंगे इसको मेरे ख्याल से, है ना। क्या करना है देखो, हमें इसको मैक्सिमम करना है, तो बताओ अगर आर मैक्सिमम है तो 1/r क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम इसमें इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर देते हैं, इसे क्या मान लेते हैं फंक्शन, और इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि c की पावर 4 तो कांस्टेंट है, c की पावर 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो r पर डिपेंड करता है। तो अगर r मैक्सिमम करना है तो 1/r² क्या कर दो, मिनिमाइज कर दो। तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ये पूरा फंक्शन, है ना, मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये हम ऊपर कर चुके हैं मिनिमाइज करने वाला। उसमें tan थीटा देखो कितना आया था हमारा, ये आया था आपका √b/a आया था, है ना। तो अब यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा, तो आप देखो ऊपर नीचे क्वेश्चन में a और b की वैल्यू इंटरचेंज कर दी गई, तो यहां से भी इंटरचेंज करके आप इसको सॉल्व करेगा, ये आंसर आ जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम हो जाएगा, कौन, f। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, मिनिमम है tan थीटा इज इक्वल टू √a/b पर मिनिमम। तो क्या हो जाएगा, इसी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि c की पावर 4/r² भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इसका रेसिप्रोकल r² c की पावर 4 कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। और अगर ये मैक्सिमम तो मतलब r² क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम। ये चीज समझ में आनी चाहिए, है ना। क्या लिखा है हमने, जो फंक्शन लिखा था उसको f मान लिया, उसको क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया पहले की तरह। मिनिमम मतलब tan थीटा पिछले क्वेश्चन में इतना आ रहा था, तो इस क्वेश्चन में कितना आएगा, इतना आएगा। क्यों, क्योंकि a और b की जगह चेंज कर दी गई है, ठीक है, तो हमने भी चेंज कर दिया, आंसर इतना ही आ जाएगा। तो अगर मिनिमम कर लिया है हमने f को, तो मतलब c की पावर 4/r² क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो अगर c की पावर 4/r² मिनिमम, मतलब r² c की पावर 4 मैक्सिमम हो गया। अगर ये मैक्सिमम हो गया तो मतलब r² आपका मैक्सिमम हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस के लिए r² कितना है, मैक्सिमम, मतलब r क्या है आपका, मैक्सिमम। तो अब इसमें पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है r की। तो r की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, किसकी, cosec थीटा और sec थीटा की। कैसे रखेंगे, देखो tan थीटा दिया है √a/b, तो हम जानते हैं बेसिकली ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये थीटा है। तो ये निकालिएगा पाइथागोरस थ्योरम से, आ जाएगा √a+b। तो देखो c की पावर 4/r² किसके बराबर है, a² cosec स्क्वायर थीटा एंड b² sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो हमें जानते हैं कि cosec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। sec क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस का होल स्क्वायर। इतना आ जाएगा, कितना आ गया, a² होल स्क्वायर हटेगा तो सब ये रूट हट जाएगा, a+b/a, b² a+b/b, a से a कट गया, b से b कट गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a² + ab, b² + ab, क्या लिखा है, a² + b² + 2ab, मतलब a+b का होल स्क्वायर। ये कहानी खत्म। क्या खत्म, c की पावर 4/r² कितना आ गया, a+b का होल स्क्वायर। तो r² कितना आ जाएगा, इंटरचेंज कर दो, c की पावर 4/a+b का होल स्क्वायर। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका रूट हटा लो, r आ जाएगा आपका c²/a+b। दिस इज द आंसर, a पार्ट इज योर आंसर। आया समझ में कैसे किया हमने। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, 10, दो क्वेश्चन और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आर डी शर्मा का है, 10 भी पूछा है ना, 10 अच्छा मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, 10 पूछा था, 9, 10, हाँ 10 पूछा है साक्षी, चलिए ठीक। 11, ओके हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
if points of maxima and minima of function, this was quite simple actually, you could have done it if you would have tried it. Plus 12a square x plus ये दिया हो, ठीक है. Here a is positive. The question is if points of maxima and minima of this function are p and q. तो नोट करें रिस्पेक्टिवली, मतलब p जो है ये क्या है, मैक्सिमा है, और q क्या है, मिनिमा है. ये क्या है, किसकी वैल्यू है, ये पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम है, मतलब x की वैल्यूज है. ठीक है, इतना समझ गया. मतलब x इक्वल टू p पर मैक्सिमा है, q पर मिनिमा है. तो p स्क्वायर अगर q के बराबर है, ठीक है, तो a की वैल्यू आपको बतानी है. ओके, कोई दिक्कत नहीं. इसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल लेते हैं. तो f डैश x कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से 18a, ठीक है, x और प्लस 12a स्क्वायर, और 1 का तो 0 हो गया. इसको 0 कर दिया. अब इसी में थोड़ी सी तिकड़म लगा, तिकड़म क्या, सिंपल है ये तो सॉल्व करना. 6 से डिवाइड कर दिया मैंने. क्वाड्रेटिक बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो 6 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब देखो इसमें क्या है, 1 और कांस्टेंट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर और एक्स और बाकी सब कांस्टेंट. तो इसके आपको रूट्स दिखेंगे क्या, 1 इंटू 2a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर. तो दो नंबर लेना है, तो क्या हो जाएंगे 2a एंड a. इसका सम कितना आ गया 3. तो इसको फैक्टराइज कर लिया, माइनस 2ax माइनस ax प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. x कॉमन x माइनस 2a माइनस a कॉमन x माइनस 2a इज इक्वल टू 0. x माइनस 2a कॉमन x माइनस a इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू a कॉमा 2a. आ गया. चेक कर लेते हैं, डबल डिफरेंशिएट कर दिया, ये लिखा हुआ है, तो कितना आ जाएगा 12x माइनस 18a. बस चेक कर लो. तो एक तो क्या निकाल लिया मैंने, a पर निकाल लिया, तो 12a माइनस 18a क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव, मतलब मैक्सिमा. ठीक है, और दिख गया मुझे 2a रखेंगे तो 12 24a माइनस 18a पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब मिनिमा. तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना आ गया, a है ना. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा किस पर है, a पर. तो p की वैल्यू कितनी हो गई a, और q की वैल्यू कितनी हो गई 2a. ठीक है, क्या दिया है, p स्क्वायर इज इक्वल टू q, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. यहां से सॉल्व कर लिया, तो a स्क्वायर माइनस 2a इज इक्वल टू 0. फंक्शन को काटते नहीं है कभी, है ना. तो दो वैल्यूज आ गई 0 एंड 2. क्वेश्चन बोला था कि a जो है वो पॉजिटिव है, तो 0 नहीं होगा, 2 आंसर है. जल्दी जल्दी में 0,2 मत लगा देना, है ना. देखो क्वेश्चन में बगल में लिखा हुआ है कि a की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो 0 नहीं आ सकता आंसर. देखो ये लिखा हुआ, तो ध्यान से देखें. क्वेश्चन नंबर 9 इट वाज. आई होप सो दिस इज क्लियर, है ना. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. वेरी गुड. 10 मैक्सिमम वैल्यू बतानी है किसकी, 5 cos थीटा 3 cos थीटा प्लस 5/3 एंड प्लस 3. इसको थीटा का फंक्शन बोलती है. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी. ओके, तो सिंपल है. तो इसको देख के मुझे कुछ याद आया. क्या याद आया, क्या कोई जानता है यहाँ पर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, बताइए. माइक ऑन करके बता दीजिए. लिखना आई डोंट नो पॉसिबल होगा भी कि नहीं. हाँ बहुत बढ़िया. चलो, साहिल ने हिंट दे दिया, सूरज ने भी हिंट दे दिया. रूट कहाँ से ढूंढ के ले आया था, मोबाइल में होगा शायद. हाँ, तो ये पता होना चाहिए ना नॉर्मली. इसकी वैल्यू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक जाती है, प्लस का माइनस के से लेकर प्लस तक जाती है। क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैंने सोचा ऐसी कुछ बन जाए यहाँ पर, तो हमने क्या किया, 5 cos थीटा तो एज इट इज रखा, साइन नहीं दिख रहा है, यहाँ लगा दिया cos a प्लस बी। तो पूरी दुनिया जानती है cos a प्लस बी, cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस 3, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, cos pi by 3 मतलब cos 60 and that gives 1 by 2 minus sin theta, this is sin 60 which will give root 3 by 2 and plus 3, ठीक है। अब इसमें क्या किया, पूरे में 2 एलसीएम ले, कितना हो जाएगा देखो, 10 cos थीटा, 3 cos थीटा, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 रूट 3 sin थीटा प्लस 6, देखते जाइए ये कितना हो गया, 13 cos थीटा माइनस 3 रूट 3 sin थीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये एक्सप्रेशन, बाकी भाई साहब तो कांस्टेंट है ना, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, चलो ऐसे लिखे रखते हैं। तो 13 cos थीटा माइनस 3 रूट 3 sin थीटा, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस का रूट ऑफ, ये है a मतलब 13 का स्क्वायर प्लस, और ये लिखा है b, प्लस माइनस के साइन से फर्क नहीं पड़ता, 3 रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ के माइनस से लेकर यहाँ के प्लस तक, ठीक है। करो इसको कैलकुलेट, कितना आ रहा है, 13 cos थीटा माइनस 3 रूट 3 sin थीटा, ये भाई साहब कितने आ रहे हैं बताओ थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करके, एक अच्छा सा प्यारा सा नंबर आ जाएगा। 14, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सूरज, 14 आ जाएगा, तो माइनस 14 से लेकर 14 तक। तो देखिए भाई वापस आते हैं, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस 14 से 14 तक, तो रख दिया पूरा यहाँ पर, तो उसमें 6 ऐड करेंगे तो कहां से कहां तक हो जाएगा, तो 6 ऐड करने का मतलब ऐसे कर सकते हैं, या फिर चलो ऐसे आ जाएगा समझ, चलो ये भी बता देते, दूसरा भी बता देते, 6 ऐड करते हैं तो दोनों में ऐड कर देंगे, तो माइनस का 8 से लेकर 20 तक, 2 से डिवाइड कर दिए, -4 से लेकर 10 तक, ये आंसर है क्या, मैक्सिमम वैल्यू 10 आंसर। दूसरा तरीका देखो, ये चीज बना लीजिए, तो ये चीज कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ 6 ऐड कर दिया, +6 +6 एंड +6 और 2 से डिवाइड कर दिया, देखो बन गया। तो ये देखो कितना आ जाएगा, -14 + 6 -8 डिवाइडेड बाय 2 मतलब -4, 14 + 6 20/2 मतलब 10, तो 10 पूछा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 10। आई होप सो दिस इज क्लियर, तो इतना डिफिकल्ट नहीं था सच। चलिए, तो मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो आपका एओडी चैप्टर जो है दिस इज कंप्लीटेड। तो आपके अभी रेगुलर क्लास में क्या चल रहा है, एलपीपी, ओके, उसके बाद क्या, ये तो 3-4 दिन का चैप्टर है, 2 क्लास में खत्म हो जाए, एक ही मतलब, उसके बाद मेरे ख्याल से रिवीजन टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ रहेगा ना। एलपीपी जो है मेंस में हाँ आता है, थोड़ा बहुत आता है, ओके। तो एओडी तो हमने कंप्लीट कर लिया, एलपीपी पे जो इंटीग्रेशन पढ़ा है, मतलब शुरू से पढ़ा है, आपके सर पढ़ाएंगे ना अभी, तो इसके लिए तो यार मुझे पूछना पड़ेगा सर से, नरेंद्र सर से, है ना, फिर तो रेगुलर क्लास जैसा हो जाएगा।
पढ़ा तो सकता हूँ मैं, लेकिन जैसे कि स्पेशली मैं जेई के लिए फोकस कर रहा हूँ, तो उस तरह से थोड़ा देखना पड़ेगा। मे बी जो पुराने टॉपिक्स हैं, हमने क्या क्या नहीं किया अभी जेई में, जेई में क्या क्या कंप्लीट कर लिया, एक बार थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। मैट्रिक्स, तो आप लोगों को चैप्टर 5 और 6 ये हमने जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रैक्टिस कर लिया है क्लास में। ऐसा मत सोचिएगा कि आपका ये तैयार हो गया है ना, इसके प्रीवियस ईयर्स लगाते रहिए। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स अगर आपके पास नहीं है तो परचेज कर लीजिए। मैंने शायद पिछली बार भी बताया था, जेई मेंस के स्पेसिफिकली, है ना। और आप चाहें तो जेई एडवांस, एक अरिहंत का 42 ईयर्स आता है, उसमें मेंस एडवांस दोनों के क्वेश्चन, एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन लगाएंगे तो अच्छी बात रहेगी, मेंस के आसान रहेंगे थोड़े, तो जैसा आप चाहें। तो प्रीवियस ईयर्स लगाते रहे, जो जो चैप्टर कर लिया है ना, तो वहां से फोकस करते रहे। तो मे बी बी में स्टार्ट, तो ये किसी को पता है लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद सर क्या पढ़ाने वाले? अगर पता है तो बताइए। अच्छा, इंटीग्रेशन। तो इस वीक की आपकी क्लासेस हो गई अभी नहीं? इस वीक की मैथ्स की क्लासेस हो गई? एलपीपी आज ओवर हो गया? अच्छा, तो मतलब अब नेक्स्ट वीक में इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे सर। चलिए, अच्छी बात है। तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे मोस्टली हम मंडे को, एक्सपेक्टेडली। तो आप बताइए। तो मैं शीट दूंगा आपको, उसमें एलपीपी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, मैं ढूंढ लूंगा, है ना। कम रहेंगे क्योंकि उतना प्रोमिनेंट टॉपिक नहीं। इसके साथ मैं क्या दे दूं? हाँ, कल भी क्लास है। अच्छा, हाँ, कल भी क्लास है। अच्छा, तो कल क्या करें? हाँ, कल भी क्लास है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा सोचने दो। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स की शीट, कौन से चैप्टर के? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दे दे? चलिए, ठीक है। तो कल हम क्या करेंगे? कल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी देखेंगे जो पीवाईक्यू नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मेरे पास है। कुछ जेई में आए हुए हैं, कुछ जेई में नहीं है, लेकिन फिर भी उससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और कुछ मिक्स करके आपका चैप्टर 5 चैप्टर 6 इस तरह से मैं ये दे दूंगा, है ना। और फिर उसके बाद मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ, और मे बी नेक्स्ट वीक। नो सर, नो सर मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हम कल इतना करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल हम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। तो उसका शीट मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको टाइम मिले तो लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर हम उसमें से कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल बताऊंगा मैं, और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह अगर कुछ एक्स्ट्रा रहते हैं वो बता दूंगा, है ना। और फिर आपका इंटीग्रेशन जब स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होगा मोस्टली, है ना। तो उसके लिए मैं मोस्टली, चलिए ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब स्टार्ट होगा तब देखा जाएगा। आपको मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये नहीं पढ़ाया ना अभी मैंने, जेई वाला आपको शीट्स वगैरह नहीं दिया ना? मुझे बताइए थोड़ा। हाँ, ठीक है। तो रिलेशंस एंड फंक्शन एक छोटा सा टॉपिक है जो आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसकी मैं शीट दे दूंगा, तो नेक्स्ट वीक में हम रिलेशन फंक्शन कर लेंगे, तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दैट आई विल कंफर्म बाय टुमारो। चलिए, तो फिर आज हम यही फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस शीट में जो लास्ट में पीवाईक्यूज दिए हैं पहले उसको लगा लें, ठीक है।
और उसके अलावा कुछ मैं शीट भेजूंगा, उसको भी कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, उसमें तीनों से मिक्स रहेंगे, टेंजेंट, नॉर्मल, जो भी हमारे एओडी के टॉपिक्स हैं। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो। वेलकम, वेलकम।